त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव का इस्तीफा, विधायक दल की बैठक में होगा नए सीएम का फैसला। कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए फैसला। नवसंकल्प शिविर में दूसरे दिन राहुल गांधी का दिग्गजों के संग मंथन, पार्टी की चुनौतियों और जन जागरण अभियान की प्लानिंग पर चर्चा। कांग्रेस के दिग्गजों ने देश के वर्तमान राजनीतिक हालातों पर चिंतन किया। संगठन के सूचना तंत्र को मजबूत करेगी कांग्रेस, बीजेपी की तर्ज पर सोशल मीडिया पर सक्रिय होगी पार्टी। पी चिदम्बरम का केंद्र पर हमला, बोले कि आर्थिक मोर्चे पर फेल सरकार, गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। नवसंकल्प शिविर में पी चिदम्बरम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार को आर्थिक मोर्चे पर बताया पूरी तरह से विफल, गैर बीजेपी शासित राज्य के प्रति केंद्र का भेदभावपूर्ण रवैया, बढ़ती महंगाई को बताया बड़ा मुद्दा। काशी के ज्ञानव्यापी मस्जिद में पहले दिन तहखाने के 4 कमरों का सर्वे, हिंदू पक्षकार का दावा, कल्पना से ज्यादा मिले साक्ष्य। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे को ओवैसी ने 1991 कानून का बताया उल्लंघन, कहा कि बाबरी मस्जिद छीनी गई, नहीं छीन पाएंगे ज्ञानव्यापी, बीजेपी की कर रही कानून के साथ खिलवाड़। सांसद नवनीत राणा की सियासी चालीसा जारी, दिल्ली के हनुमान मंदिर में की पूजा पाठ, उद्धव ठाकरे पर एक बार फिर हमलों की बौछार। दिल्ली में हुए अग्निकांड में भीषण लापरवाही का खुलासा, लाल डोरी की जमीन पर चल रही थी फैक्ट्री, अब तक 27 लोगों की मौत, 31 लोग अभी भी लापता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव थापर को दी श्रद्धांजलि, लुधियाना में पुश्तैनी घर जाकर बोले शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैरिबियाई देशों की 7 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए, भारत के किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष का पहला दौरा, राष्ट्रपति 15 से 21 मई तक दोनों देशों के दौरे पर है। शिवसेना नेता संजय राउत ने हिंदी को राजभाषा बनाने का समर्थन किया, अमित शाह से कदम उठाने की अपील की, कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए कि सभी राज्यों में एक राजभाषा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा। याचिका पर केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। गेहूं की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, शनिवार को सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से लगाया बैन, जिन देशों को पहले ही दी जा चुकी अनुमति उन्हें निर्यात जारी रहेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई चेयरपर्सन बनी आईएएस निधि छिब्बर, विनीत जोशी की लेंगी जगह, 1994 बैच की आईएएस अधिकारी है निधि छिब्बर। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कांग्रेस को बोला गुड बाय, कहा कि खटिया पर है कांग्रेस नेतृत्व और सोनिया गांधी पर उठाए सवाल। तमिलनाडु के मंत्री ने अपने उस बयान पर अब सफाई दी जिसमें उन्होंने हिंदी भाषी लोगों पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि हिंदी बोलने वाले राज्य में पानी पूरी बेचते हैं, उन्होंने अंग्रेजी भाषा को बड़ा बताया। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर का आतंकवादी किया गिरफ्तार, सुरक्षा बलों और वीआईपी पर हमले की बना रही थी योजना। गिरफ्तार आतंकी की पहचान हंदवाड़ा निवासी रिजवान शफी लोन के तौर पर। गिराई जाएगी पटना कलेक्ट्रेट की 350 साल पुरानी इमारत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हर इमारत संरक्षण लायक नहीं। आईएन टेक की पटना इकाई ने इस इमारत को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लखनवी अंदाज में नजर आए एलआईजी प्लेयर्स, जेनसेट होल्डर ने गाया अरिजीत सिंह का दर्द भरा गाना। लखनऊ सुपर जॉइंट की पूरी स्क्वाड और स्टाफ मेंबर एक पार्टी में शरीक हुए। देश भर में कोरोना के मामलों में गिरावट, बीते 24 घंटे में 2558 नए मामले रिकॉर्ड किए गए। इस दौरान 3355 कोरोना मरीज ठीक भी हुए। संयुक्त राष्ट्र की टीम की शिनजियांग की बहुप्रतीक्षित यात्रा से पहले चीन को डर सताने लगा है। हिटलर रूपी चीनी सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया जिसमें उइगरों को नजरबंदी शिविरों के नेटवर्क पर चर्चा न करने को कहा गया। चीन कर रहा है एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। ये मिसाइल सटीक निशाना लगा सकती है, ये मिसाइलें जहाज भेदी। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की चीफ ने शुक्रवार रात किया दावा, कहा कि पुतिन का तख्ता पलट करने का काम जारी, इस साल के आखिर तक जंग हार जाएगा रूस। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, बीकानेर श्रीगंगानगर में लू का रेड अलर्ट, 15 जिलों में ऑरेंज अलर्ट।
भरतपुर में दहेज के दानवों के करतूत, 9 महीने के बच्चे के साथ मां को जिंदा जलाया गया। पीहर पक्ष ने दर्ज कराया हत्या का मामला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सैबो बाजार में कुछ संदिग्ध महिलाओं को लोगों ने चेन स्नैचिंग के आरोप में पकड़ दिया। महिलाओं को मौके पर पहुंची पुलिस को सुपुर्द किया गया। सैबो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती सड़क हादसे, घायल युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। चंदूपुरा गांव निवासी युवक बनवारी लाल को एक दिन पहले भर्ती किया गया। सैबो के बसई नवाब में कुशवाहा समाज की तरफ से आरक्षण को लेकर बैठक आयोजित की गई। 12 जून को राजस्थान में चक्का जाम की चेतावनी दी गई। कुशवाहा समाज के लिए 12% आरक्षण की मांग की गई। छिपा बड़ौद के भावपुरा में नवनिर्वाचित सरपंच चतुर्भुज बेगर ने पदभार ग्रहण कर लिया। कार्यभार ग्रहण करने के दौरान ग्राम विकास अधिकारी दिलीप सिंह भाटी और ग्रामीण मौजूद रहे। बारंग के छिपा बड़ौद में प्रधान नरेश मीणा ने आधा दर्जन ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। इस दौरान कहीं कर्मचारी नदारद मिली तो कहीं ग्राम पंचायत कार्यालय पर ताला लटका। सैबो के बसई नवाब में जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल की तरफ से सहेली सुपरमार्केट का उद्घाटन किया गया। महिला आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जिला कलेक्टर की तरफ से पहल की गई। पाली में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष अवाना ने मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत की। मारवाड़ जंक्शन की रिसानिया में नवनिर्मित भगवान गणेश और भैरू महाराज के मंदिर का कार्यक्रम हुआ। शिवगंज शहर में संत शिरोमणि लक्ष्मी दासी महाराज मंदिर का वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे और महाप्रसादी भी की गई। सिरोही में न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजन हुआ। जिले के सभी न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित की गई। रायसिंह नगर का महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शिक्षा विभाग की अलग पहचान बना रहा है। प्रवेश के लिए पारदर्शिता के साथ लॉटरी प्रक्रिया से छात्रों का चयन किया गया। नागौर के मिर्जा सिटी में द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। 72,269 प्रकरणों को चिन्हित किया गया। राजीनामे से प्रकरणों का निस्तारण हो रहा है। सिरोही के अबरोड में रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्थाओं पर डीआरएम नवीन परशुरामका ने अधिकारियों को लताड़ लगाई। पीआरएस में लगी समय सारणी को सुधारने के निर्देश दिए। वहीं रनिंग रूम की सुविधाओं पर सीएलआई की पीठ थपथपाई गई। ब्यावर के कुमावत कॉलोनी में पिकअप चालक ने बिजली पोल को टक्कर मार दी। पोल क्षतिग्रस्त होने से बिजली सप्लाई बाधित हो गई। विभाग के कर्मचारियों ने क्षतिग्रस्त पोल को मौके से हटाया। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र में भंडारी सरपंच की तलाकशुदा बेटी और तलाकशुदा चालक ने आत्महत्या कर दी है। प्रेम प्रसंग के चलते पेड़ से एक ही फंदे पर लटके मिले। प्रतापगढ़ में युवक ने अपने ही घर पर अज्ञात कारणों से जहरीली वस्तु का सेवन कर दिया। उपचार के दौरान युवक की जिला चिकित्सालय में मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ब्यावर शहर के अजमेर रोड से श्री मंदिर दादी धाम का शनिवार को 17वां महोत्सव मनाया गया। ट्रस्ट अध्यक्ष स्नेहलता मंगल ने ट्रस्ट पदाधिकारियों और सदस्यों की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर श्री गंगानगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने लोक अदालत का उद्घाटन किया। मकराना में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान महंत परमहंस प्रसाद महाराज ने आज के युग को लेकर पत्रकार वार्ता की। कहा कि परमात्मा प्राप्ति के लिए कलयुग बहुत ही सुगम काल है। जोधपुर हिंसा में एक तरफा कार्रवाई के आरोप में महिलाओं ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। महिलाओं ने कहा कि जोधपुर अपनायत का शहर है। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी जोधपुर में पुख्ता व्यवस्था रही। जोधपुर में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी अभ्यर्थियों को कड़ी तलाशी के बाद प्रवेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहा ने बताया कि 16 मई तक परीक्षा आयोजित की जा रही है। सीकर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी काफी भीड़ रही। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन झुंझुनू में 7 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई। वहीं पहले दिन दोनों पारियों में 50.57% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। चित्तौड़गढ़ का कलेक्ट्रेट चौराहा अब गांधी जी की स्मृतियों का संग्रहालय बनता जा रहा है। गांधी प्रतिमा के बाद दांडी यात्रा और अब गांधी वाटिका की शीतल छांव बनाई जा रही है।
मिर्ता सिटी में श्री हंस निर्वाण आश्रम में भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों भक्तों ने कथा सुनने का आनंद उठाया।